हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो, पेशेंट को फील हो रहा है जैसे पेट में एक बॉल जो है वो थ्रोट की तरफ ऊपर आ रही हो और सारे जो डिस्चार्जेज हैं इतने ज़्यादा ऑफेंसिव हैं कि टॉलरेट करना मुश्किल है और सिम्टम्स मेनली लेफ़्ट साइड पर हों। गेस करो कौन सी रेमेडी है? यस, ये है एसेफेटिडा। ये रेमेडी स्पेशली तब यूज होती है जब बॉडी के नेचुरल डिस्चार्जेस सडनली सप्रेस हो जाते हैं, जैसे मेंसेस का रुक जाना, डायरिया रुक जाना या स्किन डिजीज़ को सप्रेस कर देना। अगर आपने इस रेमेडी को प्रॉपर्ली समझ लिया तो आप इजीली एग्ज़ाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे और प्रैक्टिकल केसेस में भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो इस वीडियो में हम इसके गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, क्लिनिकल यूजेस के बारे में और मॉडलिटीज़ को कवर करेंगे जो आपको याद रखने में हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो इसका कॉमन नेम जो होता है, इसे कॉमनली हम डेविल्स टंग कहते हैं, क्योंकि इसका जो नाम है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका जो स्मेल होता है वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होता है। इसको मटेरिया मेडिका में फ्रांस ने 1822 में इंट्रोड्यूस किया था और सैमुअल हैनीमैन ने खुद इसकी प्रूविंग में कंट्रीब्यूशन दिया। ये रेमेडी नर्वस सिस्टम पर स्ट्रॉन्ग एक्शन करती है और हिस्टेरिया, कोरिया और न्यूरोलजिया प्रोड्यूस करती है। ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जो नर्वस, हिस्टेरिकल और सिफिलिटिक नेचर के होते हैं। बात करते हैं इसके क्लिनिकल्स की। तो इसका यूज़ इन कंडीशंस में होता है, जैसे कि अस्थमा, बोन डिजीज़, कोरिया, डिस्पेप्सिया, फ्लैचुलेंस, हिस्टेरिया, इरिटेबल लैक्टेशन, न्यूराल्जिया और सिफिलिस और अल्सर्स में इसका यूज़ किया जाता है। बात करते हैं इसकी गाइडेंस सिम्टम्स की। तो इसमें हिस्टेरिया होती है जब हैबिचुअल डिस्चार्जेस जो होते हैं वो सडनली रुक जाएं, जैसे कि पुराने लंबे टाइम से चली आ रही जो खांसी है, पुरानी खांसी का एक्सपेक्टोरेशन जो होता है वो रुक जाता है, क्रोनिक डायरिया रुक जाता है, मेंसेस रुक जाता है या स्किन डिजीज़ को सप्रेस कर दिया जाता है। इसमें ग्लोबस हिस्टेरिकस भी देखने को मिलता है। ग्लोबस हिस्टेरिकस क्या होता है? मतलब कि पेशेंट को लगता है जैसे पेट में कोई बॉल हो और वो ऊपर थ्रोट की तरफ आ रही हो। इसके साथ पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, जैसे उसमें डिस्टेंशन देखने को मिलता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर की मूवमेंट उल्टा चल रही हो, जिसे हम कहते हैं रिवर्स पेरिस्टालसिस। पेशेंट के अंदर इरिटेशन देखने को मिलती है, जिसकी स्मेल जो होती है वो गार्लिक जैसी होती है। और कभी भी पेशेंट का खाना ऐसा उसको फील होता है कि वो ऊपर की तरफ आ रहा है, वापस आ रहा है, जिसे हम रीगर्जिटेशन कहते हैं। ये रेमेडी मेनली लेफ़्ट साइड को अफेक्ट करती है, जैसे कि लेफ़्ट एब्डोमेन, लेफ़्ट नेक एंड नेप, लेफ़्ट आर्म, लेफ़्ट लेग। इसमें सारे जो डिस्चार्जेस होते हैं वो बहुत ही ऑफेंसिव और इकोरस होते हैं। पेशेंट कपड़े या ड्रेसिंग टॉलरेट नहीं कर पाता, टच के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ये खास सिम्टम होता है पेरीऑस्टियल इन्फ्लेमेशन, अल्सर और बोन कैरीज में। 11 बजे पेशेंट को एम्पिटिगॉन की फीलिंग आती है। ऐसा लगता है पेट में खालीपन महसूस होता है पेशेंट को और स्टमक पिट में स्ट्रेंज पल्सेशन फील होती है। डिलीवरी के बाद मिल्क जो होता है वो कम होता है और पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। बात करते हैं इसके मॉडलिटीज़ की। तो इसमें क्या करने से पेशेंट के सिम्टम्स एग्रेवेट होते हैं और किससे अमेलियोरेट होते हैं। तो एग्रेवेशन की बात करें तो पेशेंट के सिम्टम्स कब बढ़ते हैं? आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, ड्रिंकिंग, पीने के बाद, कुछ पी लिया तो, एट नाइट, नाइट में, रेस्ट में या फॉर्म में या लेफ़्ट साइड पर। एमेलियोरेशन की बात करें तो प्रेशर देने पे,
और ओपन एयर में पेशेंट को बेटर फील होता है। अब आपको एसफेटिडा इजीली याद रहेगी। सप्रेस डिस्चार्ज देखने को मिलता है, हिस्टेरिया, ग्लोबस सेंसेशन और लेफ़्ट साइडेड सिम्टम्स देखने को मिलता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो फॉर मोर इजी होम्योपैथिक कंटेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट रेमेडी को इसी इजी लैंग्वेज में कवर करेंगे। तब तक कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।